जिस शख्स की मैं बात करने जा रहा हूँ उसकी चर्चा भी कम ही होती है, इसलिए आप इस शख्स के बारे शायद कम ही जानते होंगे, जो कि कभी भारत के प्रधानमंत्री थे, पर अपने शेष जीवन में वे हमेशा किराए के मकान में रहे। खासकर अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वे मुश्किल परिस्थितियों में थे। उनके पास अपना कोई घर नहीं था और वे आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। किराया देने में भी असमर्थ थे, जिसके कारण कई महीनों तक का किराया बकाया रहने के कारण उन्हें घर से निकाल दिया गया था। उस समय एक पत्रकार महोदय ने सोचा कि यह उनके अखबार के लिए बहुत ही दिलचस्प समाचार और कहानी होगी। उसने समाचार के लिए शीर्षक भी तय कर लिया। उसने पुराने किराएदार की कुछ तस्वीरें भी ले ली और किराए के घर की भी कुछ तस्वीरें ले ली। पत्रकार ने इस घटना के बारे में प्रेस के मालिक को बताया। प्रेस के मालिक ने तस्वीर देखी और चौंक गया और उससे पूछा, क्या तुम इस बुढ़े व्यक्ति को जानते हो? पत्रकार ने उत्तर दिया, नहीं। अगले दिन अखबार में छपने के कारण पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ गई, क्योंकि यह खबर पहले पन्ने पर इस शीर्षक के साथ छपी थी कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कठिनाई में जी रहे हैं। जब उनकी दुर्दशा की खबर सार्वजनिक हुई तो केंद्रीय अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों को दिए जाने वाले भत्ते 500 रुपये स्वीकार करने के लिए राजी किए। पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में और उनकी पृष्ठभूमि जानने के बाद उस मकान के मालिक ने उसे बेदखली के लिए माफ़ी मांगी। वे पेंशन लेने से भी मना कर दिए थे। वे शुद्ध गांधीवादी 3 बार भारत के कार्यवाहक अंतरिम प्रधानमंत्री रहे, एक बार विदेश मंत्री भी बने थे। आज़ादी की लड़ाई में गांधी के अनन्य समर्थकों में शुमार उन्हें अपना अंतिम जीवन किराए के मकान में गुजारना पड़ा था। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में 500 रुपये की पेंशन स्वीकृत हुई थी, पर उन्होंने इसे लेने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि वे पेंशन के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। वे बॉम्बे की विधानसभा में भी कई बार विधायक थे और मुंबई सरकार में श्रम एवं आवास मंत्री भी थे। मुंबई सरकार में रहने के दौरान इनकी प्रतिभा को देखते हुए कांग्रेस आला कमान ने उन्हें दिल्ली बुला लिया था। वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे। ऐसे में भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में उनका काफ़ी सहयोग रहा। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भी रहे और स्वतंत्र प्रभार मंत्रालयों का कार्यभार भी संभाला। इन्होंने सिंचाई एवं ऊर्जा मंत्री के साथ ही श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का कार्य भी संभाला। उन्होंने ही लोकपाल के लिए लोकायुक्त गठन के लिए बेहतरीन दिशा प्रदान की। आपको जानकर हैरान होगा कि वे इतने सादगी प्रेमी और गांधी समर्थक बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन होने के बावजूद नंदा ने सादगी और शालीनता से एक आम नागरिक की तरह जीवन जिया और कभी अपना खुद का घर नहीं खरीदा और ना बनवाया। यहाँ तक कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी को मिलने वाले सरकारी आवास या भत्ते का विकल्प भी
नहीं स्वीकार किया। इनकी मृत्यु लगभग 100 वर्ष की आयु में हुई। गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 को सियालकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। नंदा की प्राथमिक शिक्षा सियालकोट में ही संपन्न हुई थी। इसके बाद उन्होंने लाहौर के फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज, आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन किए। उन्होंने एमए और कानून की स्नातक उपाधि भी प्राप्त की थी। इनका विवाह 18 वर्ष की आयु में ही संपन्न हो गई थी। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद तथा बाद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बने। वे नंदा जी के रूप में विख्यात थे। नंदा जी एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना भी की थी। देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न उन्हें 1997 में और दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से उन्हें विभूषित भी किया गया था। उनका निधन लगभग 100 वर्ष की आयु में हुआ। ये थे उनकी सादगी और गांधीवादी विचार। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।